बिफोर स्टार्ट प्रोरेटा अलॉटमेंट है ना, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट शुरू करने से पहले देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोर फीचर और री इशू के। तो फोर फीचर के क्वेश्चंस क्या होते हैं, छोटे के फोर फीचर के क्वेश्चन, बड़े फोर फीचर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो डिस्कस कर रहा हूँ। फोर फीचर के पीछे का लॉजिक क्या है, फोर फीचर के पीछे की रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या होती है। क्योंकि एक आपने एंट्री बना ली, उसका रीजन नहीं पता, एंट्री आप रट रहे हैं फिर याद कर रहे हैं, तो ये रटने वाली रटने वाला कोई तरीका तो होना नहीं चाहिए। आइए देखिए, मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। हम राइटिंग अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि फोर फीचर कैसे होता है, री इशू कैसे होता है। फोर फीचर री इशू के बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोराइट अलॉटमेंट में चलेंगे, क्योंकि वहां भी फोर फीचर और री इशू होता है। तो जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसको हम तब डिस्कस करेंगे। आज मतलब समझ लीजिए ब्रिज क्लास है बिटवीन योर करंट कंटेंट एंड द प्रोराइट अलॉटमेंट विद फोर फीचर। तो अभी हम बिना फोर फीचर के प्रोराइट अलॉटमेंट कैसे होता है उसको देखते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर क्या, एक्स लिमिटेड इंक्लूड 10,000, 10,000, 10,000 equity shares of rupees 10 each at 40% premium। ठीक। द अमाउंट पेबल पर शेयर was एज फॉलोज। और देख रहे हैं क्या शब्द है हमारे पास, पेबल। तो पेबल में क्या लिखा, एप्लीकेशन लिखा हमने कितना, 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, और फाइनल कॉल बैलेंस। आगे लिखेंगे, द प्रीमियम, प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। इवनली एडजस्टेड एट स्टेज, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, मतलब अगर ये पेबल है, ठीक है, 2+1 है, ये 3+1 है, वो 2+1 है, तो बैलेंस क्या हो जाएगा। नहीं बता पा रहे, दिख रहा है अब साफ साफ, प्रैक्टिस का घोर अभाव है। एप्लीकेशन 2+1, अलॉटमेंट 3+1, फर्स्ट कॉल 2+1, टोटल 10+4, तो फाइनल कॉल कितना होगा, 3+1। ऐसे तो मतलब ये हुआ। अगर ये कॉल्ड अप होता तो फिर कहानी कुछ और होती, टेबल था तो मतलब इंक्लूड है। आगे बोलेंगे क्या, पब्लिक सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू वाज, मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड, टाइमली रिसीव्ड, मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड, एक्सेप्ट पी द होल्डर ऑफ 1,000 shares who failed to pay, who failed to pay the allotment and call money। ना तो उसने अलॉटमेंट दिया, ना ही कॉल मनी दिया। क्यों, द होल्डर ऑफ 500 shares, 500, होल्डर ऑफ 500 shares failed to pay, failed to pay the call money। एक ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, एक ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है जी, इसके बाद क्या लिख रहे हैं, देयर शेयर्स वर
देयर शेयर्स वर forfeited आफ्टर फाइनल कॉल। आपको जर्नल एंट्री बनानी है। री इशू के जर्नल एंट्री हम बाद में करेंगे। री इशू के बहुत सारे केसेस बनते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आपके पास प्रीमियम पे क्वेश्चन आया। आपके पास एक व्यक्ति ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी, दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दी। कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट कॉल ना देता तो फर्स्ट कॉल बोलता, फाइनल कॉल। और फिर हमने क्या कर दिया, अपना ड्यू प्रोसेस में इनके शेयर फोरफिट कर दिए। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है। हम्म? क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सब लोग इसे नोट कर लें पहले, मैं आगे बढ़ूंगा। बस। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एप्लीकेशन कितने की है बताइए? 2+1। अलॉटमेंट जो है वो कितने की? 3+1। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2+1। फाइनल कॉल कितने की है? 3+1। ये मेरे पास स्टोरी है। और इस स्टोरी के अंदर मेरा पहला कैरेक्टर जो कौन है, वो है बंदा पी। पी के पास कितने शेयर है? 1000 शेयर्स। 1000 शेयर के साथ बैठा है। जिसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। तो हमारे पास कितना हो गया? 2000 प्लस 1000, फिर 3000 प्लस 1000, फिर 2000 प्लस 1000, 3000 प्लस 1000। ये हमारे पास आया। दूसरा व्यक्ति हमारे पास क्यू है, जिसके 500 शेयर्स है। और इस बंदे ने क्या करा, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। यानी कि और सुनो, मिलने के चांस भी नहीं है। मिलने के चांस भी नहीं है। तो कितना बन गया? 1000 प्लस 500। ये बनेगा कितना? 1500 प्लस 500। और ये कितना बनेगा? 1000 प्लस 500। और ये कितना बनेगा? 1500 प्लस 500। क्या ये वर्किंग नोट क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत नहीं? कौन सा डिवीजन? वोटर डिवीजन वहां। वोटर डिवीजन पीले रंग से लिखा हुआ है। उतना दूर क्यों बैठे? यहाँ भी तो बैठ सकती हो आके। अगर बाइफरकेशन गलत है, सब कुछ गलत होगा। हमारे पास कंडीशन पेबल की थी, 4 रुपए का प्रीमियम है। इवनली एट ईच स्टेज है, तो हर स्टेज में 1 1 रुपीज का प्रीमियम होना है। पेबल शब्द है, यानी कि ये जो पैसा है, ये विद प्रीमियम है। 2+1, 3+1, 2+1, तो फाइनल कितना होगा? 3+1। वो आपके सामने बना के दिखा दिया। फिर हमने वर्किंग नोट बनाया अपना। हमें दिख रहा है कि इस बंदे ने कितना दे दिया, कितना नहीं दिया। फोर फीचर का मतलब होता है किसी से जो पैसा मिल गया उसको फोरफिट करें, उससे हड़प लें। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम फोर फीचर करते हैं ना, तो वी फोरफिट ओनली शेयर कैपिटल का पैसा। प्रीमियम का पैसा फोरफिट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हमारा पैसा होता है। आपने किसी से 10 रुपए के शेयर के बदले 14 रुपीज लिए, 4 रुपए तो आपका था। पराया पैसा कितना है? 10 रुपए। देखा था जब फाइनल एंट्री करते हैं, बैंक डेबिट 15 रुपए से, टू शेयर कैपिटल 10,000 रुपए से, और टू प्रीमियम 5,000 रुपए से। तो प्रीमियम इज योर कैपिटल गेन, वो तो आपका अपना है। पराया पैसा कितना है? 10,000। उसी को तो करना है फोरफिट। तो वो हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अब जब मैं इसकी एंट्री करना शुरू कर रहा हूँ, अपने पेज को दो हिस्सों में बांट लेना। एक विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, दूसरा विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट। विद कॉल्स इन एरियर, विदाउट कॉल्स इन एरियर, आपको फर्क पता चलेगा, कैसे डिफरेंस आएगा वो देखिए। तो मैं पेज को दो हिस्सों में बांट देता हूँ यहाँ पर, ऐसे। विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट के साथ हम एंट्री करते हैं, तब कैसे होगी? और यहाँ विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ऐसे करके एंट्री क्या होनी है, ये लेके चलिए। ठीक है जी। पहली एंट्री आपके पास जो बनती है वो क्या बनती है? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर्स
और 3 रुपए के हिसाब से यू आर सपोज टू गेट 30,000। 30,000 ऐसे क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे करके नंबर वन क्या एंट्री बनेगी आपकी? वही सेम एंट्री, जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 30,000 और 30,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नॉर्मल सी एंट्री, कुछ है ही नहीं इसमें फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे अब हम? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो कि 30,000 से होने वाला है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि 10,000 इंटू 2 से होगा। कितने से होगा? 20,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितने से होगा? 10,000 से। 10,000 इंटू 1 से होगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये सब कुछ कर चुके हैं हम, बहुत डिटेल में करें हमने कि भाई एप्लीकेशन पे पैसा पहले आता है फिर एडजस्ट होता है, बाकी जगह पे पहले ड्यू होगा फिर क्या होगा? एडजस्ट होगा। यहाँ चलेंगे इस तरफ तो वहां भी सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा कितने से? 20,000 से। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होगा 10,000 से। नरेशन वही रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, फिनिश हो गया। अब आई बारी 3 नंबर एंट्री की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सीधी सी बात है। टू प्रीमियम भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये कितना बनेगा? 10,000 इंटू 4 बनेगा, जो कितना बनेगा? 40,000 बनेगा। ये कितना बनेगा? 30,000 बनेगा। ये कितना बनेगा? 10,000 बनेगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। कोई अड़चन इस तक? अलॉटमेंट क्यों करा हमने? अलॉटमेंट के लिए यहाँ बाइफरकेशन देख लीजिए, 3 + 1 4 का है, तो अलॉटमेंट डेबिट 4 से हुआ। इसमें से शेयर कैपिटल कितने की? 3 की, 10 × 3 हुआ। प्रीमियम कितने का? 10 × 1 हुआ। इसलिए हमारी ये एंट्री यहाँ है तेरी। क्या डाउट था? है? हाँ। नहीं हुआ। नंबर मिल गए टेस्ट में स्कूल के? हाँ, 4। मम्मी को बुला लिया तुमने? नंबर 3 यहाँ सेम रहेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 40,000, 30,000 और कितने का? 10,000 का। सेम नरेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। बताइए भाई, यहां तक कोई दिक्कत है किसी की? पहली एंट्री बनी क्या? एप्लीकेशन मिलने की, एडजस्ट होने की, अलॉटमेंट के ड्यू होने की। लिख रहे हैं साथ साथ, सेम है। दोनों में सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस आता है पैसा लेते समय। कैसे? देखिए ऐसे। अब हम लेके चल रहे हैं पैसा लेने की एंट्री। सबसे पहले लेके चलते हैं एंट्री नंबर 4, बैंक डेबिट। आपके पास 40,000 मिलना था। ठीक है, क्या नहीं मिला? यहाँ देखिए क्या नहीं मिला। ऊपर से नीचे तक देखिए कितना नहीं मिला। कितना नहीं मिला आपको? 4,000 नहीं मिला। यही अरियर है आपके पास। आपकी एंट्री बनेगी माइनस। माइनस क्या कर रहे हैं यहाँ से? 4,000 कर रहे हैं। -4,000 करके ऊपर कितना लिखेंगे? 36,000 लिखेंगे। और और क्या करेंगे इधर? क्या लिख देंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,000 से। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर देंगे 4,000 से। और क्या लिखा जाएगा नीचे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, खत्म। 4,000 छोड़ के पैसा मिल गया। जब मैं इस तरफ जाऊंगा विदाउट कॉल एरियर में, हमने तभी सिखाया था आपको कि क्या एंट्री करते हैं आप। बैंक डेबिट 40,000 -4,000 करके क्या लिखते हैं? 36,000। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना? 36,000। और क्या नरेशन रहती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। फिनिश हो गया, रिसीव हो गया। अब आप देखना जरा, यहां देखिए। अलॉटमेंट डेबिट बाय 40 और अलॉटमेंट क्रेडिट बाय 40। अलॉटमेंट अकाउंट तो बंद हो गया। फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो किस नाम से मिलेगा? बैंक टू अरियर। बैंक टू अरियर। इस तरफ चलें। अलॉटमेंट डेबिट बाय 40, लेकिन अलॉटमेंट क्रेडिट बाय 36। अलॉटमेंट के नाम पे भी 4,000 डेबिट रह गया। फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो क्या बोलेंगे? बैंक टू अलॉटमेंट। अब ऐसा मिलेगा। अच्छा, इस केस में जब फोर फीचर करेंगे तो कैंसिल करने की एंट्री में क्या होगा? ऑप्शन एरियर क्रेडिट होगा, कैंसिल होगा। वहां अलॉटमेंट क्रेडिट होके कैंसिल होगा। अभी करके दिखाऊंगा। अरियर खोला, अरियर नहीं खोला। ये आपके सामने चौथे नंबर की एंट्री आ गई। यहां तक कोई डाउट है बताइए? अभी सिखाया नहीं है। अभी यहाँ देखो, ये सिखाया है अभी। फोर फीचर तो सिखाया नहीं अभी। उसमें मत जाओ। अभी यहाँ देख लो, फोर फीचर जब सिखाऊंगा तब बात करेंगे। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल काउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल जो थी आपकी, कितने की थी? 2 + 1 3 की। तो कितने से करेंगे वो? 30,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 से, है ना? क्या लिखा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ये 10,000 इंटू 3 हुआ। तो ये 10,000 इंटू 2 हुआ। ये 10,000 इंटू 1 हुआ। ऐसे हुआ। और यहां नंबर 5, सेम। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से? 30,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 से। सेम है, बिल्कुल सेम। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। अब जब पैसा लेने की बारी आएगी, क्या बारी आएगी? पैसा लेने की, नंबर 6। कैसे कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा।
आई राइट बैंक डेबिट। क्या होना चाहिए बैंक डेबिट? आओ इसको देखो। क्या नहीं मिलेगा? पूरा नहीं मिलेगा ऊपर से नीचे तक। दोनों जगह क्रॉस है। दो और एक तीन, ये नहीं मिलेगा। 1500 ये नहीं मिलेगा। क्रॉस लगा ना? वैसे नहीं, वैसे फर्स्ट कॉल ऐसे है। वो तो वो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ऐसे चल रहा है। अगर मैं बोलूं एप्लीकेशन ये रहा ऊपर से नीचे तक, अलॉटमेंट ऊपर से नीचे तक, फर्स्ट कॉल ऊपर से नीचे तक, क्या डिफॉल्टर है? 3000 ये और 1500 ये। 4500 का डिफॉल्ट है। हरियर के अकाउंट में 4500 जाएगा। कैसे लिखा जाएगा देखिए यहाँ पर। बैंक डेबिट कितना बना आपका? 30,000 माइनस 4500। ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा डेबिट? 25,500। ठीक है जी। और इस तरफ क्या लिखेंगे फिर से? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,500 से। कितने से हो जाएगा? 4,500 से। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 30,000 से। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम काफी आगे निकल आए हैं। कॉल से नरियर के बहुत क्वेश्चन करे थे हमने, कॉल से एडवांस के बहुत क्वेश्चन करे थे, मुश्किल भी करे थे। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, या मनी, या सिर्फ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल रिसीव। ठीक है जी। यहाँ नंबर 6 पे कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा क्या लिखना है? बैंक डेबिट 25,500 से। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 25,500 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। फर्क देखना ध्यान से। फर्स्ट कॉल डेबिट बाय 30, फर्स्ट कॉल क्रेडिट बाय 30, फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्लोज। फ्यूचर में पैसा किस नाम से मिलेगा? अरियर के नाम से। फर्स्ट कॉल डेबिट 30, फर्स्ट कॉल क्रेडिट 25,500। फर्स्ट कॉल अभी 4,500 से क्रेडिट नहीं हुई। फ्यूचर में पैसा किसके नाम पे मिलेगा? 4,500 फर्स्ट कॉल के नाम से मिलेगा। ऐसा ये फर्क होता है। ऐसी जब हम फोर फीचर करेंगे तो वो फर्क रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए हमने साथ साथ पैरेलल करवाया। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये करना है, कॉल से नरियर अकाउंट बोल के करना है। ज्यादा आसानी होती है इसे करने में, क्योंकि देखा ना, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल खत्म हो जाता है। फोर फीचर की एंट्री कॉम्पैक्ट हो जाती है। आगे चलते हैं अब। इसको कर रहे हैं, फाइनल कॉल को कर रहे हैं। अब देखिए फाइनल कॉल के लिए एंट्री नंबर कितना था ये? 6 7। 7 नंबर एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स इंटू 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 30,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 1 से कर रहे हैं, 10,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। ड्यू है फाइनल कॉल। नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से। नो डिफरेंस एट ऑल। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 से। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। अब बारी आई पैसा लेने की। बड़ा बटन दबा दो, बड़ा वाला। बस हो गया। नंबर 8 पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर देंगे? बैंक डेबिट। यू आर सपोज टू गेट कितना? 40,000।
माइनस। क्या नहीं मिला देखिए, आओ देखें जरा क्या नहीं मिला ऊपर से नीचे तक। कहां से नीचे? यहां से यहां तक। तीन और एक चार, और दो छह। यू डिडंट गेट 6,000 रुपीज है। हाँ, इसके। हाँ, हाँ वो लिखेंगे ठीक। कैसे लिखेंगे? 6,000 नहीं मिला। कितना हो गया? 34,000 हो गया। और यहाँ क्या नाम लिखा जाएगा इसको? इसको लिखा जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000 से, ऐसे। ठीक है। और क्या एंट्री बनेगी? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना से? 40,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव, ऐसे करके। ठीक है। और इस तरफ चले आइए, 8 नंबर एंट्री। यहाँ बनेगी बैंक डेबिट, एज यूजुअली बैंक डेबिट, नो कॉल एरियर। कितने से? 34,000 से। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 34,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव, फिनिश हो गया। ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। अब आता है फोर फीचर। और मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 3 दिया हुआ है। अगर असाइनमेंट नंबर 3 दे रखा है, तो असाइनमेंट नंबर 3 पे चलिए आप। असाइनमेंट नंबर 3 खोलें सब लोग जरा। असाइनमेंट नंबर 3 का पेज नंबर खोल लेंगे, ये वाला, ये वाला पेज। दिस इज पेज नंबर 4। ये पेज खोल लें। असाइनमेंट नंबर 3 का ये पेज खोल लें आप लोग। विजिबल होगा मुझे लगता है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं। ये वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर अकाउंटेंसी हमें लॉजिक से नहीं पढ़ना, हमें तो रटवाओ, हमें तो रटना है। मैंने कोई दिक्कत नहीं भाई। आई एम अ सप्लायर, आई एम अ सेलर। मुझे कस्टमर के हिसाब से डील करना है। तो मेरा कस्टमर चाहता है, क्योंकि आप में से कोई एक स्टूडेंट है, कि सर हमें रटवाओ, ये रट लो। और जो लॉजिक समझना चाहते हैं वो मेरे साथ अभी लॉजिक सीख लेंगे इसका। रटने का तरीका क्या होता है? हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अमाउंट क्या होगा उसमें? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कितने? 1,500। इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर कितना है? पूरा 10 रुपया। अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम 10 रुपया। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कब करेंगे? जब प्रीमियम ड्यू होके रिसीव ना हो। अभी हम वर्किंग नोट में जाएंगे, दिख जाएगा कितना प्रीमियम नहीं मिला। क्रॉस लगाओगे ना उस पे, वो डेबिट हो गया। फिर फोरफिचर अकाउंट क्रेडिट कितने से करेंगे? शेयर कैपिटल का वो पैसा जो ड्यू और रिसीव हो गया, उसे क्रेडिट कर देंगे। कॉल तो आपको बनी रखा है। ये स्केलेटन एंट्री जो अपने दिमाग में रखेंगे, तो फोरफिचर की एंट्री वैसे ही हो जाएगी। लेकिन ये तो सर रटने वालों के लिए। अब उनके लिए आ जाइए जो लॉजिक जानते हैं, जिन्हें लॉजिक चाहिए। आओ लॉजिक के साथ जरा चलते हैं। मान लिया मेरे पास जो शेयर थे, वो थे 1,000 शेयर। 10 रुपया। कितना बना? 10 रुपया। ये क्या बना मेरा? शेयर कैपिटल का पैसा। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास था 1,000 इंटू 1,000 इंटू 4। 4,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम था। मुझे यहां से रिसीव्ड रिसीव्ड पैसा कुल मिलाकर कितना हुआ मेरा? 8,000 रिसीव हो गया। नॉट रिसीव्ड कितना हो गया? नॉट रिसीव्ड 2,000 रिसीव नहीं हुआ। और ये प्रीमियम जो था, ये भी मेरा क्या है? नॉट रिसीव्ड है। ये मेरा नॉट रिसीव्ड है। कितना? 4,000। ये बात समझ में आ रही है? मुझे टोटल 1,000 शेयर पर 10,000 रुपये शेयर कैपिटल मिलना था। 4,000 रुपये क्या मिलना था मुझे? प्रीमियम मिलना था। जब मैंने पैसा लिया बाद में, इनफैक्ट थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। जब मैंने पैसा लिया बाद में, तो हुआ ये कि मुझे 6,000 मिल गया, और 4,000 रुपये का शेयर कैपिटल मुझे नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 4,000 नहीं मिला। और साथ साथ जो प्रीमियम था वो भी नहीं मिला। पता हो सकता है कि प्रीमियम लेटर स्टेज पे हो, 2-2 रुपए के हिसाब से नहीं मिला। तो अब अगर मैं बोलूं मेरी एंट्री तो क्या बनी होगी? बैंक डेबिट कितने से बनी होगी? 6,000 से।
कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से बनी होगी? 4 और 4 कितने, 8,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बना होगा? 10,000 से। और 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से बना होगा? 4,000 से। क्या इस एंट्री में कोई डाउट है किसी को? नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। जब हम सब कुछ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगी? बैंक टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, बैंक टू, हर स्टेज में यही तो एंट्री बनती है। फाइनली यही एंट्री थी। मेरा इतना पैसा मुझे जो नहीं मिला वो कॉल्सन एरियर, जो मिल गया। अच्छा, फोर फीचर का मतलब है कि आप जो एंट्री कर बैठे हो उस एंट्री के इफेक्ट को नलीफाई करना है, सिर्फ 1,000 शेयर के लिए, पूरे 10,000 के लिए नहीं। फोर फीचर 1,000 का हो रहा है, तो इस एंट्री को क्या मारूंगा मैं? फ्लिप मारूंगा, फ्लिप। एंट्री को रिवर्स करूंगा ना। जो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था उसे क्या करूंगा मैं? डेबिट करूंगा। क्या करूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा। कितने से डेबिट करूंगा? 10,000। ये 10,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1,000। अमाउंट कॉल्ड पर शेयर मान लो 10 रुपए, तो 10,000 वो हो गया, है ना। प्रीमियम का पैसा कितना नहीं मिला? क्या वो मिलेगा? तो प्रीमियम जब क्रिएट होता है तो क्रेडिट होके, और जब खत्म होता है तो डेबिट होके। तो क्या एंट्री करूंगा मैं यहाँ पर? व्हाट एंट्री आई राइट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से? 4,000 से। ठीक है जी। अच्छा, 2, ये पैसा बैंक बोलकर कितना वापस चला जाना चाहिए था? 6,000। और 2, कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर अकाउंट। और ये कॉल्सन एरियर मालूम है ना, विथ प्रीमियम है। क्या है कॉल्सन एरियर? देख रहे हैं? ये कॉल्सन एरियर क्या है? विथ प्रीमियम। इसी को तो बोला हमने कॉल्सन एरियर, कॉल्स इन अरियर। यही तो है कॉल्सन एरियर। कितने का कॉल्सन एरियर आपके पास? 8,000 का। ये डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ? बराबर हुआ ना। लेकिन एक गलती कर रहे हैं हम। फोर फीचर का मतलब होता है जो पैसा आ गया उसे हड़प कर जाना, वापस थोड़ी करते हैं। तो हम वापस तो नहीं करेंगे इसे यहाँ पर, बैंक तो नहीं लिखेंगे। तो फोर फीचर का वो पैसा जो आप हड़प कर रहे हैं उसे वापस नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? कैपिटल गेन टू यू। उस कैपिटल गेन को क्या नाम देते हैं? इक्विटी। कैपिटल गेन को क्या नाम देते हैं यहाँ पर? उसे नाम देते हैं क्या? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। और जो कितना है, ये रहा, कितना है वो? 6,000 है। तो दिख रहा है कुछ कुछ? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल का पैसा विदाउट प्रीमियम डेबिट कर दिया, प्रीमियम जो नहीं मिला डेबिट किया। और फोर फीचर वो पैसा विदाउट प्रीमियम, वो पैसा विदाउट प्रीमियम जो मिल चुका है क्रेडिट किया, और कॉल्सन एरियर अकाउंट क्रेडिट किया। और अगर आप देखेंगे तो ये स्केलेटन एंट्री के जैसे दिख रहा है। अब आप देख रहे हैं स्केलेटन एंट्री को? बताइए, इज इट लुकिंग लाइक अ स्केलेटन एंट्री और नॉट? वही शेयर कैपिटल, वही प्रीमियम, वही फोर फीचर। फोर फीचर में वो पैसा जो हमें मिल गया। अच्छा, हम फोरफिट करते हैं पराये पैसे को। अगर प्रीमियम मिल जाता उसे थोड़ी फोरफिट करते। अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। जो प्रीमियम मिल गया, फर्स्ट कॉल पे भी एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिला, एक दूसरे का एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मिला, उसे थोड़ी फोरफिट करना है। फोरफिट उसी को करना है, सिर्फ शेयर कैपिटल वाले पार्ट को। जो प्रीमियम हमें मिल जाता है वो तो हमारा अपना पैसा है। अपने पैसे को थोड़ी कोई लूटता है, लूटता तो पराये पैसे को है। हाँ, अगर प्रीमियम मिल गया तो हाँ, नहीं करते फिर तो। अच्छा, हाँ, सीधा शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स एंड एरियर एंट्री होती है ना। अब मैं करके दिखा रहा हूँ। आई होप दिस पार्ट, दिस हाँ, एक्सप्लेनेशन इज ओके विद यू। ये वाला देखो कौन बोल रहा है कुछ? कोई श्लोक। बोलेगा कुछ? है? क्या बोल रहा है? बोल तो सही। अरे तुम नहीं। सर फोर फीचर में 6,000 रुपये क्यों गए? क्या बोल रहे हो? फोर फीचर में 6,000 क्यों गए? हाँ, फोर फीचर रिसीव अकाउंट में कितना? वहां छह देखना, हजार वहां रुपये देख रिसीव कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ देखो। 6,000। अरे जो मिलेगा वही तो फॉरफिट करूंगा, और जो नहीं मिला उसे कैंसिल करूंगा। पॉइंट ओके इज सर। क्लियर और नॉट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मेरी लायबिलिटी अब उन 1,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से नहीं है, खत्म, डेबिट कर दिया।
सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो मेरे लिए टेम्पररी इनकम थी, मिलनी थी, अब वो नहीं मिलेगी, डेबिट करके कैंसिल कर दिया। बैंक में जो मेरा पैसा पड़ा है किसी दूसरे बंदे का, अब वो हो गया मेरे लिए कैपिटल गेन। शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ए कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। तो क्रेडिट कर दिया। कॉल्स एंड एरियर मेरी टेम्पररी एसेट्स थी, जिसके शेयर फॉरफिट कर लूंगा, क्या उससे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कॉल्स एंड एरियर अकाउंट मेरा क्या हो गया, क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। और आप देख रहे हैं अभी एंट्री में, कॉल्स एंड एरियर इज शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। इसलिए इसलिए ऐसा हुआ। बट द एंट्री और नॉट नाउ, बताइए। अभी तो आपने ये देखा, अब वो मैं इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, देखो कैसे। यहाँ देखिए, ये हटा दिया मैंने यहाँ से। अब हम कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके, देखिए कैसे होगा। लीजिए, आओ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, विद कॉल्स एंड एरियर और विदाउट कॉल्स एंड एरियर में फोर फिशर की एंट्री कैसे होती है, देखिए। एंट्री नंबर कितना होगी अभी? 9 नंबर एंट्री, 9 नंबर एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या, कैसे लिख रहे हैं डेबिट हम लोग? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हैं? 1500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं हमारे पास? यहाँ देखिए, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हैं? 1000 इसके, 500 इसके, दोनों कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हो रहे हैं? 1500 हो रहे हैं। एवरीबडी इज ओके? क्या करा हमने, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने कर दिए? 1500 इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कैसे पता लगाएंगे अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम। 2 रुपए ये था, 3 ये था, 2 ये था, 3 ये था, और सारी कॉल मंगवाई है हमने। अगर मैं फाइनल कॉल नहीं मंगवाता, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 2 और 3 5 हो तो 7 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि तब अमाउंट कॉल्ड अप 7 होता। हाँ, हाँ, 7 इंटू 1,500। अगर मैं फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं करता, अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करता, तो मैं क्या करता? 2 + 3 = 5, 1500 इंटू 5 करता, क्योंकि शेयर कैपिटल 15 इंटू 5 से क्रेडिट हुआ है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, पूरा 10 रुपए मंगवा दिया। कॉल्ड अप का मतलब होता है आपने एप्लीकेशन भी मंगाई, फर्स्ट कॉल भी मंगाई, फाइनल कॉल मंगाई, सब मंगवा ली। तो जब आपने सारा पैसा मंगा लिया, तो अमाउंट इज फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा का 10 मंगा लिया। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी फिर? आपकी एंट्री जो चलेगी वो कैसे चलेगी? यहाँ चलेगी। किस नाम से चलेगी? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1500, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम 10 रुपया। कितना बनेगा ऊपर? 15,000 बनेगा। ठीक। आ जाओ अब हमारा वर्क, ये वर्किंग नोट इसीलिए हेल्पफुल है। अब मुझे बताइए, इसका और इसका मिला के कितना पैसा प्रीमियम का जो हमें नहीं मिल रहा है? देखो ये रहा, एक ये प्रीमियम का नहीं मिल रहा है, एक ये प्रीमियम नहीं मिल रहा है, एक ये प्रीमियम नहीं मिल रहा है, एक प्रीमियम ये नहीं मिल रहा है, एक प्रीमियम ये नहीं मिल रहा है। ये प्रीमियम मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये मिल चुका है। जो प्रीमियम मिल गया उसका कुछ नहीं करना, जो प्रीमियम नहीं मिला उसे कैंसिल करना है। हाँ जी, क्या बोला? प्रीमियम आपने क्रेडिट किया था, क्रिएट हो गया। जब वो शेयर फोरफिट हो रहे हैं, तो उस पर बचा हुआ प्रीमियम तो मिलेगा ही नहीं। बचा हुआ प्रीमियम कहाँ जा क्रॉस लगा है? 2,000, 1,000 इसका, 2,000, 3,000। पी का कितना प्रीमियम नहीं मिल रहा? 3,000। इसका कितना नहीं मिल रहा? 1,000। 4,000 का प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। वो प्रीमियम आप क्या करेंगे, डेबिट करके कैंसिल कर, ये वर्किंग नोट आपको सब कुछ देगा। आगे मैं जब कराऊंगा ना वर्किंग नोट से बैलेंस शीट बन जाएगी, आपको जनरल एंट्री लिखने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट वर्किंग नोट एंड योर एंट्री, योर बैलेंस शीट इज ओके। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, समझ पा रहे हैं बात को? प्रीमियम यस। कौन सा कैंसिल होगा? जो प्रीमियम क्रॉस में पड़ा है, 1,000, 1,000, 1,000, जो प्रीमियम नहीं मिला वो कैंसिल होगा। 1, 2, 3 और 4,000 का प्रीमियम। व्हाट एंट्री यू विल राइट हियर? यहाँ लिखेंगे आप क्या? सिक्योरिटीज, क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना? 4,000। कैसे निकाला आपने? 3,000 का प्रीमियम किसका था? पी का। और 1,000 का प्रीमियम किसका था? क्यू का। ये आपने कैंसिल कर दिया। हमने क्यों किया ऐसा?
क्योंकि हमारी एंट्री ये रही, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इन द अमाउंट कॉल्ड पर शेयर, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। और ड्यू बट नॉट रिसीव्ड क्या दिख रहा है आपको? ये रहा, ये आपके वर्किंग नोट में दिख रहा है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज दिस अमाउंट। ये रहा, ये सारा अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड। देखो इधर देखो, ये ड्यू एंड रिसीव्ड था, ये ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, नॉट ड्यू नॉट रिसीव्ड, ड्यू नॉट रिसीव्ड। ये ड्यू एंड रिसीव्ड है, ये ड्यू एंड रिसीव्ड है, ये ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड है, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड है। उस कैटेगरी में ढूंढ लो आप, एक दो तीन, और 500 500, 3000 उसका और 1000 इसका, 4000 आपका प्रीमियम ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड था। बोल भाई। हाँ, कौन से वाले ऐड? जो ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, जो ड्यू एंड रिसीव्ड उसको नहीं ऐड करना। आपकी एंट्री में आप चले आए, क्या दिख रहा है अब आपको यहाँ पर? योर एंट्री सेज नाउ, ये रहा, ये डेबिट कर लिया, समझ में आई बात? अच्छा, अब चलते हैं जरा नीचे। ट्रू इक्विटी शेयर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर पूरा लिखने की जगह F/F लिख रहा हूँ मैं, वैसे भी लिख सकते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख लें। तो शेयर मैं पूरा ही लिख लेता हूँ पहली एंट्री में, बाद में हम शॉर्टकट लगाएंगे। टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें हमने क्या रूल बताया था? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम। भाई, हम फोरफिट किसे करेंगे? हम फोरफिट तो उसी पैसे को करेंगे ना जो हमारा है, नहीं जो पराया है, जो पराया पैसा है। अब देखो देखो जरा यहाँ पर पराया पैसा कितना है। एक तो ये पैसा पराया है, पैसा 3000 मिला था, ड्यू एंड रिसीव्ड कितना था? 3 था, लेकिन उसमें से अपना ये है, सॉरी, ये वाला पैसा अपना है, ये वाला, और ये वाला पैसा किसका है? पराया। पराया मतलब शेयर कैपिटल वाला पैसा, ये वाला पैसा। बाकी तो कुछ मिला ही नहीं, चक्कर ही नहीं कुछ। नीचे वाले पे आ जाइए, फिर पूरा रिसीव ये दोनों है, लेकिन इसमें से पराया पैसा कौन सा है? ये और ये। प्रीमियम तो हमारा अपना है, उसका कुछ नहीं करना। तो पी का फोर फीचर अमाउंट कितना होगा? 2000। और क्यू का फोर फीचर अमाउंट कितना होगा? 2500 रुपया। बात समझ में आ गई तिवारी जी? आप फोरफिट क्या करेंगे? ड्यू एंड रिसीव्ड को करेंगे। बेटा ये पैसा जो है, ये वाला पैसा, ये ड्यू एंड रिसीव्ड है, और ये भी पैसा क्या है? ड्यू एंड रिसीव्ड है, ठीक है जी। और ये वाला जो पैसा है, ये वाला, ये ये ड्यू एंड क्या है? नॉट रिसीव्ड है। और ये भी क्या है? ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड है। ये डिफरेंस है बस। ग्रीन से जो लिखा है वो ड्यू एंड रिसीव्ड है, और जो उधर से लिखा है वो ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड है। वो कैंसिल होगा, और ये मिल चुका है प्रीमियम छोड़ के, बाकी फोरफिट होगा। फोरफिट किसका पैसा होगा? शेयर कैपिटल का। क्या देखो इस कैलेंडर एंट्री में, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ देखिए, इसमें शेयर कैपिटल प्रीमियम है, दोनों मिला। यहाँ शेयर कैपिटल प्रीमियम ये भी मिला, मिला। लेकिन इसको फोरफिट क्या करूंगा मैं? सिर्फ सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा करूंगा, प्रीमियम थोड़ी फोरफिट करूंगा। प्रीमियम अपना पैसा, वो नहीं फोरफिट होगा, पराया पैसा फोरफिट होगा, ये वाला और ये वाला, जहाँ ग्रीन गोले लगाए हैं। तो पी का फोर फीचर कितना होगा? 2000। क्यू कितना होगा? 1000 प्लस 1500, 2500 रुपया। कैसे लिखेंगे एंट्री में? देखिए, विल राइट इन दिस वे। तो यहाँ लिखेंगे पी का, पी का फोर फीचर अमाउंट कितना लिखेंगे? पी का 1500 पी का था, प्लस 500, ये क्यू का पैसा था, ये पी का पैसा था। ऐसे करके लिख लेना आप अपने पास, समझाने के लिए लिखना भी, बाद में जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो देखना है। दोबारा देख लेते हैं, ये रहा देखिए, पी का पैसा कितना फॉरवर्ड है? 2000। इसका कितना? 2500। थोड़ा गलत लिख दिया मुझे लगता है मैंने। हाँ, ये बनेगा कितना? 2000 पी का, और क्यू का कितना बन रहा है? 2500। ऐसे टोटल पैसा फॉरवर्ड कितना हो गया? 4500। टोटल पैसा फॉरवर्ड कितना हो गया? 4500। ठीक है जी। और अब नीचे क्या करना पड़ेगा? नीचे टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जितना पैसा बचा है, देखो स्केलेटन क्या कहता है, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विथ प्रीमियम। आ जाइए यहाँ पर, इधर चले आए, ये देखिए,
आओ इधर देखो, पी का टोटल पैसा कितना है पीले गोले के अंदर? सारा क्या है? प्रीमियम के साथ है। 4,000, 6,000, 7,000, 10,000, 11,000, तो ये हो गया 11 और दो 13, 14, 14,500। 14,500 क्या है? कॉल्सन अरियर है, जो क्या था, ड्यू और नॉट रिसीव्ड था। ठीक है जी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, कितना लिखेंगे? उसका 11,000 था, और प्लस दूसरे वाले का कितना था? इसका 11,000 था, ये रहा। इसका था 3 और 1 4, तो 6 और 1 7, 3 10 और 1 11। इसका था 2, 3, 3.5, 3,500। 3,500 टोटल पैसा कितना हुआ? 14,500। जरा टोटल करो, डेबिट क्रेडिट का कितना आता है? बराबर है? ये होना चाहिए बराबर। और क्या लिखेंगे आप? शेयर्स ऑफ पी एंड क्यू वर फोर फीटेड। शेयर ऑफ पी एंड क्यू वर फोर फीटेड। पी और क्यू के शेयर क्या कर दिए हमने? फोर कर दिए। हो गया फोर। तो ये एंट्री याद करेंगे तो मुश्किल है, लॉजिकली करेंगे तो आसान है। वर्किंग नोट आपको सपोर्ट करने के लिए दे रखा है वहां पर। ठीक है। इसका अरियर जोड़ देंगे, और आपने देखा अरियर जब हमने जोड़ा तो विद प्रीमियम जोड़ा। क्यों करा ऐसा पता है? इधर देखो, अभी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। बेटा देखो, ये करियर अरियर कितना, 6,000। टोटल अरियर 14,500 बना ना। 6,000 का अरियर ये, 4,000 का अरियर ये, कितना हुआ? प्लस 500, और चार ये कितना, 14,500 हो तो क्या, 14,500 का अरियर। 4,000 ये, 4,000 ये, और कितना, 6,000 ये। ठीक है। न देखे जनरल एंट्री, नहीं बनानी जनरल एंट्री, बिना जनरल एंट्री क्या करना है? ये रहा आपके सामने। वो सारा अरियर पड़ा है, ये सारा रिसीव पड़ा है। ये क्या हो जाएगा? फोरफिट होगा। वो क्या होगा? कैंसिल होगा। टोटल कर ले, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11,000 तो किसका अरियर है? पी का। और इसका अरियर कितना है? 3,500 विथ प्रीमियम। विथ प्रीमियम अरियर है। फोर फीचर में जो अमाउंट लिखते हैं वो विदाउट प्रीमियम लिखते हैं, लेकिन कॉस्ट एंड एरियर में जो अमाउंट लिखते हैं विथ प्रीमियम। रीजन, जब हम कॉस्ट एंड एरियर लिखते हैं विथ प्रीमियम ही लिखते हैं, तो कैंसिल भी विथ प्रीमियम करेंगे। और शेयर कैपिटल प्रीमियम को हम अलग अलग लिखते हैं। जब हम ड्यू की एंट्री करते हैं तो क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल क्रेडिट और प्रीमियम अलग अलग ही तो लिखते हैं। तो कैंसिल करते समय भी अलग अलग ही लिखेंगे। क्या बोलो क्या? अरे ये तुम्हें पैसा मिल गया, ये नहीं मिला। जो मिल गया उसमें से भी शेयर कैपिटल को खत्म कर दो। प्रीमियम को खत्म ही नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, वो तो अपने घर पड़ा रहेगा। और जो नहीं मिला, जो नहीं मिला वो कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट है, उसे क्या करना है आपको? कैंसिल कर देना है। ये कहानी कब बनी थी आपकी? जब क्या हुआ था? ये कहानी कब बनी थी? जब आपका क्या हुआ था? कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खुला था। अब जब कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खुलता तब क्या बनता, देखिए जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखूंगा? 15,000। नीड नॉट टू एक्सप्लेन अगेन। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? वही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने से लिखूंगा? 4,000 से लिखूंगा। ठीक है जी। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितने से लिखूंगा? आपके सामने की बात है, 4,500 से लिखूंगा। ठीक है जी। और टू कॉल सिनेरियो की जगह क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फर्क था, जब हमने कॉल सिनेरियो अकाउंट नहीं खोला तो कुछ पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला था, नहीं मिलेगा कैंसिल कर दिया। कुछ पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला था, कुछ फाइनल कॉल का नहीं मिला था। कैसे दिखाएंगे जरा देखो, कैसे पता लगेगा क्या नहीं मिला? आओ देखते हैं। अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला था? 4,000। देख रहे हैं? ऊपर से नीचे तक देखो। अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला? 4,000। तो क्या करेंगे यहाँ पर? अलॉटमेंट के नाम पे क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट के नाम पे लिखेंगे 4,000। आ जाइए, दोबारा इसी पे आइए। और अब देखिए, फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला? देखो जरा, 2 और 1 3, 4, 4,500। तो फर्स्ट कॉल के नाम पे क्या लिखेंगे?
फर्स्ट कॉल के नाम में लिखेंगे कितना, 4500। और फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला, फाइनल कॉल का कितना मिला, 3 और 1 4, और 2 6 हजार। तो फाइनल कॉल के नाम पे क्या लिखेंगे, 6000। क्या लिखेंगे, 6000। और क्या लिखेंगे, शेयर्स ऑफ, मतलब अगर आप नरेशन दूसरी तरह से लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, 1000 शेयर्स ऑफ पी एंड 500 शेयर्स, 500 शेयर्स ऑफ क्यू वर forfeited, वर forfeited। अब आप देख रहे हैं फर्क दोनों में। ये क्या था, कॉल्सन एरियर अकाउंट खुला था, सारा पैसा, इसका भी टोटल करो कितना था, 6 और 10, 14,500 तो आता है, ये भी 14,500 आता है। लेकिन यहाँ आपने कॉल्सन एरियर अकाउंट खोला था, वहां आपने कॉल्सन एरियर अकाउंट नहीं खोला था, नहीं खोला था, पता चला। वो एक और तरीका वेरीफाई करते हैं, देखो जरा यहाँ से। आ, हाँ, अलॉटमेंट वॉज डेबिटेड बाय 40, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट वॉज क्रेडिटेड बाय 36,000। 4,000 क्रेडिट नहीं हुई थी, फोर फीचर की एंट्री में क्या हुआ, अलॉटमेंट 4,000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड। इधर चलें, फर्स्ट कॉल डेबिट 30 से, क्रेडिट 25,500 से, 4,500 से क्रेडिट नहीं हुई थी, फोर फीचर की एंट्री में आए, क्या हो गया, फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया 4,500 से, फर्स्ट कॉल अकाउंट इज क्लोज्ड। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बाय 40, क्रेडिट बाय 34, 6,000 से क्रेडिट नहीं हुआ था, अब क्योंकि फोर फीचर हो गया तो 6,000 से ये क्या हो गया, क्रेडिट होके फाइनल कॉल अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये होता है फोर फीचर को लॉजिकली समझना। रटने के लिए तो मोस्ट वेलकम, ये रटने के लिए, इसे लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कुछ, क्या हुआ कि हमने, मैं रिकैप्चुलेट करा दूं कि क्या किया था। ये ये जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं, दिस इज द क्रूशियल पार्ट। सिर्फ इसी वर्किंग नोट से मैं सारी एंट्री हटा दूं ना भी, तो हमारी कैश बुक भी बन जाएगी और बैलेंस शीट भी बन जाएगी। ये हमने पहले भी प्रूव करके दिखाया था आपको, जब हमने कॉस्ट एंड एडवांस वगैरह किया था। तो ये वर्किंग नोट है आपका, आपको सिर्फ बड़ा बड़ा ध्यान रखना है, जो पैसा मिल गया टिक लगा हुआ, इन्हीं में से फोर फीचर होगा, और जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्सन एरियर बोल के क्या होगा, क्रेडिट होगा, या अलॉटमेंट बोल के क्रेडिट होगा, या फर्स्ट कॉल बोल के क्रेडिट होगा, या फाइनल कॉल बोल के क्रेडिट होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या करना है, कॉल्सन एरियर अकाउंट बना के ही एंट्री करनी है। आज से करीब कोरोना से पहले तक मैं भी क्या करता था, कॉल्सन एरियर अकाउंट बना के एंट्री नहीं करता था। लेकिन फिर क्वेश्चन में ट्रेंड आना शुरू हो गया कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्सन एरियर एंड कॉल्सन एडवांस अकाउंट। फिर क्या करूंगा भाई मैं, हालांकि मैं जैसे अभी करा रहा हूँ ना आपको, तब मैं क्या करता था, अलॉटमेंट और विद अरियर और विदाउट अरियर दोनों करा देता था, और विदाउट अरियर से एंट्री बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। लेकिन जब ट्रेंड बदल गया कि भाई आपको कॉल्स एंड अरियर अकाउंट के साथ एंट्री आनी है, तो हम सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कॉल्स एंड अरियर से करते हैं, और विदाउट कॉल्स एंड अरियर कैसे होता है वो भी आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, जितना आपने क्रेडिट किया था, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपने +4 क्रेडिट किया था ना, 10,000 किसका क्रेडिट किया था, शेयर कैपिटल का, और 4 रुपए प्रीमियम का क्रेडिट किया था। लेकिन उनमें से कुछ प्रीमियम तो आपको मिल गया, जो प्रीमियम मिल गया वो तो गिनती में नहीं आएगा, जो नहीं मिला वो कैंसिल होगा। तो आप देख लीजिए, उसे कैंसिल क्यों कर रहे हैं, कि जो प्रीमियम नहीं मिला वो तो अरियर का भी पार्ट है ना, अरियर का पार्ट, अरियर का पार्ट, अरियर का पार्ट। तो अगर ये क्रेडिट होके कैंसिल हो रहा है, 1,000, 2,000, 3,000 और 4,000, तो भाई ये डेबिट होके भी तो क्या होगा, एंट्री में वहां भी तो कैंसिल होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने नाम से भी तो डेबिट होगा, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ था एंट्री करते समय, ठीक है जी। और शेयर कैपिटल तो पहला क्रेडिट हो गया था पूरा, उसको डेबिट करेंगे। तो ये फोर फिशर की एंट्री में ये भी हो सकता था कि मैं फाइनल कॉल की एंट्री ना करता, तब हमारी, तब हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन अभी। अभी तो मैं आई एम नॉट ड्रॉइंग एनी क्विक कंक्लूजन इन फ्रंट ऑफ यू। बस इतना है कि ये जो आपके सामने करा है, इसे आत्मसात करें, धारण करें इसे, है ना, इसे एक्सेप्ट करें, एनालाइज करें। अगर आप अभी सीख जाते हैं, कितना ही क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक। अच्छा, पता है बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, तुम अपने स्कूल में देखना जरा,
टीचर क्या करवाते हैं? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स एंड अरियर, बोलते हैं बैलेंस ये है। ऑब्वियसली बैलेंस तो यही होगा, ऐसा करवाते हैं, है ना? यही करवाया ना कि कैपिटल डेबिट कर दो, प्रीमियम क्रेडिट डेबिट कर दो, कॉल्स एंड अरियर क्रेडिट कर दो, और बचा, हाँ, हाँ, बचा हुआ अमाउंट क्या कर दो बेटा, ये फोर फीचर है आपका। कहाँ से लॉजिक पता चला? कुछ नहीं पता चला किसी को। नाउ वी हैव कंक्लूसिव प्रूफ कि ये 4,500 कैसे आया। हमारे कंक्लूसिव प्रूफ में दिख रहा है ये। हमने क्या फोरफिट करा? 2,000 किसका फोरफिट करा? शेयर कैपिटल का पैसा पी का। 1,000 किसका फोरफिट करा? क्यू का। 1,500 किसका फोरफिट करा? क्यू का। टोटल क्यू का फोरफिट कितना करा? 2,500। टोटल फोरफिट कितना करा? 2,000। टोटल फोरफिट 4,500। कैलकुलेशन दिखती है यहाँ पर हमारी। जब मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा यही, देखो मैं बताऊं आपको, इन क्वेश्चन को करते समय जो गलतियां होती हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं, देखिए। वो गलती होती है सबसे पहले आपकी इस जगह पे, एप्लीकेशन को एडजस्ट करते समय। दूसरी गलती जो आपकी होती है वो अलॉटमेंट का पैसा लेते समय, ठीक है। बाकी ये छोट छोट एंट्रियां तो चली जाती हैं। और जो लास्ट गलती होती है वो क्या होती है? फोर फीचर की एंट्री में। तीन जगह गलती: एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट करने में गलती, अलॉटमेंट का पैसा लेने में गलती, और फोर फीचर की एंट्री में। तीन जगह मतलब जब हमें चेक करना होता है ना, पहले इन तीन एंट्रियों को देखते हैं। अगर ये तीन एंट्रियां ठीक हैं तो मतलब लगता है कि हाँ 90% उसने ठीक ही करा होगा, जल्दी से। कई बार देखते हैं ना, मैं ऐसे क्वेश्चन देख के बोलता हूँ रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। तो मुझे मालूम है कि कौन कौन से स्टेप पे तुम लोग गलतियां करते हैं। उन्हीं गलती को हम क्या करते हैं? हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं विद लॉजिक। अब आप ये जो लिख रखा है यहाँ पर पार्ट, ये वाला पार्ट, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इसका रीजन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज करता कि अगर मेरा क्वेश्चन कहता क्या कि फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं गई, नहीं मंगाई फाइनल कॉल आपने, ये फाइनल कॉल नहीं मंगाई गई, मतलब फॉर द सेक मैं इस एंट्री को यहां से हटा देता हूँ, तब मेरी फोर फीचर की एंट्री क्या होती? हाँ, हाँ, फाइनल कॉल करी नहीं गई, फाइनल कॉल करी ही नहीं गई। अब मतलब क्वेश्चन कहता है कि, और ये क्वेश्चन कहता है क्या कि आपने क्या कर दिया? फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर दिए। हाँ, अब तब क्या करते? फोर फीचर के बाद ही आप फॉर्मेट करते। तो एंट्री क्या होती है देखो जरा, अब मैं क्या लिखता मैं? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना? 1,500 इंटू दो, तीन, पांच और दो, सात। सात, 15 7 105, 10,500 ऐसे होता। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितना होता? एक और दो, 2,000 और 500, कितना होता? 2,500। समझ में आ रही बात को? टू, इक्विटी शेयर फॉर फीचर, वो कितना होता? दो, 2,000 तो इसका हो जाता, और प्लस एक और पांच, 2,500, वो तो कितना रहता? वो 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 4,500 ही रहता। और टू, कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने से हो जाता? ध्यान से देखना, तीन, चार, दो, छह और एक सात, 8,500 से। बताओ डेबिट क्रेडिट मिल रहा है? मिल रहा है, ऐसे हो जाता। समझ पाए? हाँ, विदाउट कॉस्ट एंड एरियर होता तो मैं लिखता अलॉटमेंट 4,000 से, प्लस कॉल दो और एक तीन और एक चार, 4,500 से। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बोलता क्या कि इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर दिए, कि भाई अलॉटमेंट के बाद बहुत पैसा मांगा, नहीं दिया, हमने फॉरफिट कर दिए, तब क्या होता? नंबर ऑफ शेयर 500, दो और तीन कितना हो जाता? पांच। यहाँ कितना होता? पांच। अमाउंट कॉल्ड अप कितना होता? पांच। 7,500। अंडरस्टूड? कितना नहीं मिला? सिर्फ प्रीमियम कितना नहीं मिला? 1,000 सिर्फ। तो यहाँ कितना होता प्रीमियम ना मिलने की एंट्री? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से हो जाता? 1,000 से। फोर फीचर कितना होता? उतना ही होता। और अरियर कितना हो जाता? अरियर कैसे? तीन और एक चार, बस 4,000। 4,000। और अगर एप्लीकेशन के बाद फोरफिट करते तो डूब मर जाए तुम्हारी कंपनी, फिर तो तुम्हारी कंपनी को डूब जाना चाहिए। अभी कोई एप्लीकेशन ही नहीं दे रहा, तो ऐसी कंपनी का क्या फायदा? वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है।
वो पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। हाँ, तो समझ पा रहे हैं ये जो मैंने लिखा है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप। अमाउंट कॉल्ड अप का मतलब पता चला कि किस स्टेज के बाद आप फॉरफिट कर रहे हो। अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हो, अलॉटमेंट तक का पैसा कॉल्ड अप कहलाएगा। यहाँ देखिए, ये देख रहे हो, अगर मैंने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिया तो 2 और 3 5 विदाउट प्रीमियम। वैसे तो 3 और 4 7 रुपए मंगाया था, लेकिन प्रीमियम हटा दो तो कितना मंगाया था, 2 और 3 5 मंगाया था। अगर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करते, 2 3 5 और 2 7 मंगाया था। ऐसा ये टेक्निक होती है, और इसी में गलती करते हैं। हम जानबूझ के लिखते हैं कि हम, जैसे हमने बोल दिया कि भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल थी, हमने एक के शेयर तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिए, दूसरे के शेयर फॉरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद, तीसरे के शेयर फॉरवर्ड कर दिया फाइनल कॉल के बाद। और वहीं गलती हो जाती है। बट यू नो नाउ, मान लो एक्स के शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरवर्ड करते तो उसमें नंबर ऑफ शेयर मान लो 500, तो कितना करता, 3 और 2 5 से मल्टीप्लाई करके उसका कैलकुलेशन कर देता। फिर फर्स्ट कॉल करते टू, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा लेते, फिर फर्स्ट कॉल के पैसा लेने के बाद क्या करते, कोई दूसरा बंदा वाई है उसके शेयर फॉरवर्ड कर देते, फिर तीसरा फाइनल कॉल करते, फाइनल कॉल के बाद हम क्या करते, जेड के शेयर वो फॉरवर्ड कर देते। हाँ, तीनों अलग अलग स्टेज पे होंगे ना वो तो। यहाँ तो हमने क्या बोला था, यहाँ हमने क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे, यहाँ हमने बोला था ना कि ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। यहाँ ये भी तो हो सकता था कि पी के शेयर आपने कर दिया अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट, और इसके शेयर करे आपने फाइनल कॉल के फॉरफिट। हाँ, हाँ, फर्स्ट कॉल के बाद तो अमाउंट कॉल्ड अप उस हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट के साथ क्लैरिटी लेना, और बाकी तो फिर चल ही रहा है, हर जगह चलता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं है वो चीज की क्लैरिटी। वो एप्लीकेशन स्टेज पे कॉल्स इन एडवांस लिख देते हैं, किसको, अलॉटमेंट को भी कॉल्स इन एडवांस बोल देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन स्टेज में भी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिख देते हैं। एप्लीकेशन में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आप लिख ही नहीं सकते हो। एप्लीकेशन स्टेज में अलॉटमेंट क्यों लिखते हो आप, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू हो चुका होता है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो अभी जन्म ही नहीं लिया, तो मारोगे कैसे उसको। अलॉटमेंट तो जन्म ले जाता है, इसलिए आप उसे कैंसिल करते हो, लेकिन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो होता ही नहीं है ना। ऐसा करके चलते हैं। ठीक है जी, तो अब आप दिखाइए जरा अपनी किताब दिखाइए, अपनी बुक। फोर फीचर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी बुक के बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। नन्ही सी किताब है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। ठीक है, एंड गेट रेडी फॉर अ बिगर क्लास ऑन 15 16 17 जो भी होगा। इवन संडे को भी शायद मैं एक कंबाइंड क्लास ले लूं, क्योंकि आई जस्ट वांट टू वाइंड अप इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर एनी कॉस्ट, मुझे 31 अगस्त से पहले पहले खत्म करना है। क्योंकि सितंबर के महीने में क्लास होती नहीं है ऑलमोस्ट, किसी का कुछ एग्जाम, किसी का कुछ एग्जाम, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। और अगर हमने ये कर लिया, दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। फिर हम अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर सकते हैं अपना, क्योंकि थर्ड बुक का पहला चैप्टर 2 क्लास में खत्म हो जाता है, तीसरा चैप्टर 1 क्लास में खत्म हो जाता है, जो बचती है रेशो और कैश फ्लो, आराम से। तो अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे आप, जरा मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने 18 तक के क्वेश्चन करने के लिए कहा था ना आपसे। हैं, अब कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की। नहीं, वो फॉर्मूला अलग से, वो क्वेश्चन उस तरह का है, इसलिए जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 50 51 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 57 तक के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 57 तक के क्वेश्चन आपकी बुक के या आपकी ग्रिप में है। आप आराम से कुछ भी क्वेश्चन उठा के करना, ये हो जाएंगे। नई किताब से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन लोग क्या कहते हैं, 200 250 रुपए एक बुक खरीदने में नहीं लगा सकते हैं, है ना? इतनी कंजूसी भी क्या है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं इसको यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।